नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सिविल इंजीनियर के 50 क्वेश्चन के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, जो कि होता है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की वर्केबिलिटी निकालने के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज़ करते हैं, वो है स्लम टेस्ट। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ द रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का यूनिट वेट क्या है, वो है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। विच इंस्ट्रूमेंट, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द डेप्थ ऑफ वाटर इन द वेल। वेल के अंदर वाटर की डेप्थ कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है, वो मेज़र करता है पीजियोमीटर या साउंडिंग लीड कहते हैं उसे। छठा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग मॉइस्चर इन कंक्रीट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड में कंक्रीट की जो मॉइस्चर है वो मेंटेन करके रखता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो क्योरिंग होती है। जब हम पानी देते हैं, मतलब क्योरिंग करते हैं, तो वो कंक्रीट को मॉइस्चर मेंटेन करके रखती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TMT बार्स। TMT का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज़ थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार्स। एट क्वेश्चन है, विच मटेरियल हैज़ द हाइएस्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अमंग टिम्बर, स्टोन, ब्रिक एंड कंक्रीट। इनमें से सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी होती है, तो वो होती है स्टोन की। नाइन्थ क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ अ विंडो और डोर फ्रेम, उसे क्या कहते हैं। विंडो और डोर फ्रेम की जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होती है उसे सील कहते हैं या लिंटल कहेंगे। बॉटम में है तो सील कहेंगे और ऊपर है तो लिंटल कहेंगे। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर RCC एज पर IS 456/2000। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम कौन सा यूज़ करते हैं RCC में, वो मेनली होता है M20। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एरिया ऑफ एन इरेगुलर मैप। इरेगुलर मैप को जो मेज़र करता है वो प्लेनीमीटर होता है। 12वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन M15 ग्रेड कंक्रीट। M15 ग्रेड कंक्रीट का रेशियो क्या रहता है, उसका रेशियो होता है 1:2:4। 13 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज़ यूज फॉर सॉफ्ट क्ले सॉइल विथ लो बेयरिंग कैपेसिटी। सॉफ्ट क्ले तो है, साथ में उसकी बेयरिंग कैपेसिटी भी कम है, तो हमें कौन सा फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए सॉफ्ट क्ले के लिए, और जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम है उसके लिए हमें राफ्ट और मैट फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए। 14 क्वेश्चन, द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर M20 ग्रेड। M20 ग्रेड के लिए वाटर सीमेंट रेशियो हम 0.55 लेते हैं। 15 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ बिल्डिंग राइजेस इन रेसिडेंशियल स्टेयर्स। रेसिडेंशियल स्टेयर्स रहती हैं, उसमें स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है। ठीक है, तो वो होती है 150 mm से 180 mm तक। 16वां क्वेश्चन है, विच केमिकल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। 17 क्वेश्चन है, द स्केल यूज टू मेज़र वेरी स्मॉल डायमेंशंस ऑन अ ड्राइंग। ड्राइंग में हम बहुत स्मॉल डायमेंशन का स्केल यूज़ करते हैं, वो डायगोनल स्केल रहता है। ठीक है। 18 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज़ यूज्ड इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमें बहुत जल्दी ऐसा सीमेंट यूज़ करने के लिए होता है जो जल्दी से सेट हो जाए, वो सीमेंट होता है क्विक सेटिंग सीमेंट। 19 क्वेश्चन, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आर्च, उसको राइज कहते हैं। 20 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 10.5 Nm² होती है। 21, विच प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिस्क्राइब इट्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन बाय शेयर।
शेयर, तो उसे शेयर स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग एंड स्मूथिंग द टॉप सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का जो सरफेस है वो लेवल रहे, स्मूथ रहे, इसके लिए फ्लोटिंग और स्क्रीडिंग वाली प्रोसेस होती है, जिससे सरफेस लेवल भी होता है, स्मूथ भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट अप्रॉक्सीमेटली। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट होती है वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का 10% होती है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द एंगल ऑफ स्लोप। एंगल ऑफ स्लोप ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है? उससे क्लिनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल ऑफ स्लोप मेज़र करता है। क्वेश्चन नंबर 25, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। गुड बिल्डिंग स्टोन की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ रहती है वो 100 मेगापास्कल से ज़्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन कॉलम। कॉलम में हम मिनिमम डायमीटर के बार्स कितने यूज़ कर सकते हैं, मतलब कॉलम में जो हम बार्स यूज़ करते हैं उसका मिनिमम डायमीटर 12 mm का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, द मॉइस्चर कंटेंट इन अ वेल सीजन टिम्बर। वेल सीजन टिम्बर में जो मॉइस्चर कंटेंट कितने परसेंटेज होता है? वो होता है 10 से 12% होता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स का पर्पस क्या है? डैम प्रूफ कोर्स का पर्पस है टू प्रिवेंट द राइज ऑफ मॉइस्चर इन वॉल्स। वॉल्स के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो कम ना हो, उसे रोकने के लिए हम DPC यूज़ करते हैं, मतलब डैम प्रूफ कोर्स यूज़ करते हैं। विच टेस्ट इज़ यूज टू फाइंड द फाइनेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की फाइनेस निकालने के लिए हम सीप टेस्ट या एयर परमेबिलिटी टेस्ट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क इज़ टेक्निकली नो। मतलब फॉर्म वर्क को जब हम रिमूव करते हैं उसे टेक्निकली टर्म में हम स्ट्रिपिंग कहते हैं कि हमें स्ट्रिपिंग रिमूव करना है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ गंटर चेन। गंटर चेन की स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है? गंटर चेन की स्टैंडर्ड लेंथ होती है 66 फीट, क्योंकि इंजीनियर तो 100 में से 100 ही लेकर आता है। Which soil is best suited for the core of earth dam? अर्थ डैम के लिए क्लेई सॉइल बेस्ट होती है। द फिनोमिना ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ स्ट्रेन अंडर स्टडी स्ट्रेस इस उसे क्रीप कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन अ सर्कुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम में हम कितने नंबर ऑफ बार्स दे सकते हैं? दैट इज़ 6 नंबर ऑफ बार्स हम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच कॉन्क्रीट ग्रेड इज़ यूज फॉर हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल फ्लोर। हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल फ्लोर के लिए हम कौन से कॉन्क्रीट का ग्रेड यूज़ करते हैं? वो M30 कॉन्क्रीट का ग्रेड हम यूज़ करते हैं और वही सबसे ज़्यादा हाइयर है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक से जो हम स्टोन लेते हैं उस प्रोसेस को क्योरिंग कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द क्योरिंग पीरियड ऑफ OPC इन नॉर्मल वेदर। नॉर्मल वेदर में OPC की क्योरिंग टाइम पीरियड कितना होता है? वो होता है 7 से 10 डेज तक का। क्वेश्चन नंबर 38, विच बॉन्ड इन ब्रिक वर्क इज़ कंसिडर द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसमें से कौन सी ब्रिक है जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो? इंग्लिश बॉन्ड। द मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज होता है 4.75 mm। व्हाट इज़ द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील का यंग मॉडुलस होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। क्वेश्चन नंबर 41, विच टेस्ट मेजर द टफनेस ऑफ रोड एग्रीगेट। रोड एग्रीगेट की टफनेस निकालने के लिए हम इम्पैक्ट टेस्ट यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ DPC लेयर जनरली। DPC मतलब डैम प्रूफ कोर्स की जो थिकनेस होती है वो 2.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर होती है। द एक्सपांशन इन सीमेंट इज़ टेस्टेड बाय। सीमेंट का जो एक्सपांसन होता है वो ली चार्टली अपैरेटस से टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 44, विच टाइप ऑफ सर्वे इज़ डन टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड या एस्टीमेट।
बाउंड्रीज निकालने के लिए फील्ड की बाउंड्रीज निकालने के लिए जो हम सर्वे करते हैं उसे कैडास्ट्रल सर्वे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट दैट इज़ 50 kg इन लीटर्स। 1 बैग हम सीमेंट ले रहे हैं तो हम कितने लीटर में होगा, मतलब जो हम लेंगे 34.7 लीटर्स का होगा। द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन, वो पॉइंट कौन सा होता है जब बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, उसे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर बोलते हैं। विच इंग्रेडिएंट गिव्स रेड कलर टू द ब्रिक, ब्रिक को कौन सा इंग्रेडिएंट है जो रेड कलर देता है, वो देता है मेनली आयरन ऑक्साइड। What is the modular ratio if M is related to the grade of concrete? M is related to the grade of concrete. Modular ratio is equal to 280 divided by 3 sigma CBC. The shear force is 0 at the point. जहाँ पे shear force 0 हो वो point कहाँ होगा, जहाँ shear force 0 हो वहाँ bending moment सबसे ज़्यादा होगा। What is the nominal cover of footing? फुटिंग का नॉमिनल कवर कितना होता है, फुटिंग का नॉमिनल कवर होता है 50 mm। ये थे 50 क्वेश्चन सिविल इंजीनियर के जो आपने और हम दोनों ने मिलके मतलब से सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।